हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प डेस्क पर। मैं आपका साथी जुल्फिकार। राजस्थान भूगोल के अंदर आज हम बात कर रहे हैं भौतिक प्रदेशों पर। भौतिक प्रदेश के अंदर हम थार के मरुस्थल पर बात कर रहे थे। आज थार के मरुस्थल का जो बचा हुआ हिस्सा है जो हम आज आगे करने जा रहे हैं। बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो 41.5% है। हामदा पथरीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। हामदा मरुस्थल की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है और हामदा मरुस्थल के चारों तरफ जो मरुस्थल फैला रहता है उसे रेक कहा जाता है। हामदा के पास पाई जाने वाली पहाड़ी मगर कहलाती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा हामदा में सेच कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 3 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। 3 जिले कौन से हैं वो बता देता हूँ। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। रेग कंकरीला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। इग रेतीला मरुस्थल। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5%। धोरे धरियान टीलों के प्रकार। बरखान अर्धचंद्राकार आकृति में बने सर्वाधिक गतिशील तथा सबसे विनाशकारी बालू का स्तूप कहलाते हैं विनाशकारी धोरे। मरुस्थल के प्रसार में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यही बालू का स्तूप है। राजस्थान में बरखान बालू का स्तूप भालेरी गांव चूरू में प्रसिद्ध है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अन्य नाम देख लीजिए। रेखीय बालू का स्तूप, पवनावर्ती बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप। पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप। एक सीधी रेखा में बनने वाले बालू का स्तूप भी कहा जाता है। पवन की गति मंद या धीमी होने से निर्मित बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं वो इस प्रकार है। जो क्षेत्र है बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर। सूरतगढ़ गंगानगर में आता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, समकोण। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप है। क्षेत्र देख लीजिए। क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर, रावतसर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। आगे बात कर लेते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप, महिलाओं के बालों के क्लिप के समान। ये बालू का स्तूप झाड़ियों के सहारे निर्मित बहुमुखी बालू का स्तूप है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान के अंदर खीप, खेजड़ी, केर के आसपास जो बनते हैं वे इसके उदाहरण हैं। सब्र का फीज बालू का स्तूप, ये झाड़ियों के छोटे आकार में निर्मित चंद्राकार बालू का स्तूप है। तारा स्टार बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर, मोहनगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर। ऐसे बालू का स्तूप जिनकी आकृति तारे के समान हो। इस बालू का स्तूप में न्यूनतम 3 या अधिक भुजाएं होती हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, ये आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूप हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूपों वाले जो जिले हैं वो इस प्रकार है। जोधपुर, बाड़मेर। बालू का स्तूपों के ऊपर लहरदार आकृति में बने जो चिन्ह हैं उन्हें उर्मिकाएं कहा जाता है। इंसलबर्ग शुष्क प्रदेश में कठोर शैलों से बनी पहाड़ियां इंसलबर्ग कहलाती है। लघु मरुस्थल, गुजरात के कच्छ से लेकर बीकानेर तक जो एकल पट्टी के रूप में फैला मरुस्थल है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान में भ्रमणशील बालू का स्तूप को धरियन कहा जाता है। कारवा घासी बालू का स्तूपों के मध्य स्थित मार्ग। झील, रेगिस्तान में बनी हुई झीलें को इस प्रकार नाम दिया गया है। ताड़, रन, पलाया। ताड़, डांट, टाट।
मरुस्थल की स्थायी झीलें डांठ या टाड़ कहलाती है। सर्वाधिक नागौर में उदाहरण डीडवाना, सांबर। टाड़ के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि को रन कहा जाता है। पलाया झील मरुस्थल में क्षेत्र व वर्षा ऋतु में बनी हुई खारे पानी की अस्थायी जो झीलें होती है उसको पलाया झीलें कहा जाता है। पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान को बालासन कहा जाता है। बालासन क्षेत्रों में की जाने वाली जो खेती है साथी उसको खड़ीन कहा जाता है। कुलदरा गांव जैसलमेर में 15वीं शताब्दी पालीवाल ब्राह्मण खड़ीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक पलाया झील जैसलमेर में है। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य एक भूगर्भित जल पट्टी है जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर तथा चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में प्रमुख जो घास है सेवन, करड़, मुराद आदि घासें पाई जाती है। प्रोजेक्ट सरस्वती लाठी सीरीज में सरस्वती नदी खोजने का एक अभियान है जो ये प्रोजेक्ट केस वाल्दिया समिति द्वारा चलाया गया। केस वाल्दिया समिति ने सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया। चांदन नलकूप धार का घड़ा जैसलमेर। बाटूड़ों का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाड़मेर में स्थित है। नखलिस्तान मरुस्थल को हरा भरा कहा जाता है। राजस्थान का नखलिस्तान गजनेर बीकानेर को कहा गया। पियूना सांप राजस्थान का सबसे जहरीला सर्प। अक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में राष्ट्रीय उद्यान में निर्मित जुरासिक काल। भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म यहीं मिलते हैं। ये क्लास थी हमारी मरुस्थल पे। अब अगली क्लास मैं लेके आऊँगा अरावली प्रदेश की। इस क्लास थैंक यू साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।